हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने एसएससी सीजीएल की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट की है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और चैलेंजेस डिस्कस किए थे, लेकिन आज जब मैं एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल में समझने बैठी तब मुझे लगा कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले पैटर्न समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो रास्ता कैसे चूज़ करोगे। सोचो, एक स्टूडेंट 4-5 बुक्स खरीद लेता है, दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लेता है या फिर फ्री में ही कहीं से लेक्चर देखने लगता है, तीसरा 8 घंटे पढ़ रहा है। लेकिन अगर इन तीनों को एग्ज़ाम की एक्चुअल डिमांड ही नहीं पता तो उनकी मेहनत सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रही। और मुझे लगता है कि एसएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हर एस्पिरेंट को सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम पैटर्न की। ये बेसिकली 2 स्टेजेस में होता है, टीयर 1 और टीयर 2 में। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और टीयर 2 पे ही मेरिट बनता है। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स 200 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं टीयर 1 के एग्ज़ाम। इसके लिए हमें 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और 0.50 का नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन इस साल बड़ा चेंज आया है और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये चेंज बहुत सारे एस्पिरेंट्स की स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली बदल देगा। सेक्शनल टाइमिंग। अब हर सेक्शन के लिए हमें सिर्फ 15 मिनट्स मिलेंगे, मतलब इंग्लिश के लिए 15 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 15 मिनट्स, जीके के लिए 15 मिनट्स और मैथ्स के लिए भी सिर्फ 15 मिनट्स। मतलब 15 मिनट्स ख़त्म और सेक्शन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आप वापस नहीं ला सकते। यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। पहले स्टूडेंट्स इंग्लिश और जीके जल्दी ख़त्म करके मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम दे देते थे, अब वो लग्जरी नहीं रहेगी। अब एसएससी सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं, अब एसएससी स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट का भी एग्ज़ाम बन गया है। टीयर 1 तो बस क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, हमें बस ये पेपर क्वालिफाइड करना होता है। असली गेम तो टीयर 2 का है। इस टीयर 2 में ही मेरिट बनते हैं। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, मतलब मैथ्स 90 नंबर्स के और रीजनिंग भी 90 मार्क्स के। टोटल 60 क्वेश्चंस हुए और 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 60 मिनट्स ही मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन को हमें 1 मिनट में सॉल्व करना होगा। सेक्शन 1 टोटल 180 मार्क्स के होते हैं। अब सेक्शन 2 की बारी है। इसमें इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस और जीके के 25 क्वेश्चंस। ये भी 3 मार्क्स के होते हैं, मतलब 70 क्वेश्चन और इंटू 3 मार्क्स 210 मार्क्स के होते हैं और 180 प्लस 210 इक्वल टू 390, मतलब टोटल मेरिट हमारी 390 मार्क्स पे ही बनती है। इसी के हिसाब से हमें जॉब मिलता है। मतलब समझे तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 बस क्वालिफाइड है और टीयर 2 पे ही मेरिट बनती है। अब बात आई कंप्यूटर की। कंप्यूटर बस क्वालिफाइंग होता है। 20 क्वेश्चंस मिलते हैं और 20 क्वेश्चन भी ये भी 3 मार्क्स के होते हैं, मतलब 60 मार्क्स के कंप्यूटर के एग्ज़ाम होते हैं। इसके लिए हमें 15 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए बस हमें 30% ही मार्क्स चाहिए, मतलब अगर हम 6 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। डे 2 का सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए ये था, प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है। बुक बाद में ख़रीद लेना, कोर्सेज बाद में ज्वाइन कर लेना, लेकिन सबसे पहले एग्ज़ाम तुमसे क्या डिमांड करता है ये समझ लो। कल से एक्चुअल स्टडी सेशंस स्टार्ट होंगे और मैं आपको हर दिन की प्रोग्रेस ऑनेस्टली दिखाने वाली हूँ। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 या 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट करके बताओ आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगता है, क्वांट, जीके, रीजनिंग या इंग्लिश। चले बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।